देवताओं की गुटवाड़ी सत्य भी हो सकती है, नहीं फिर भी मुझे परवाह नहीं। देवी के उदर से होने वाली अंतिम संतान मेरा काम नहीं होने वाले काल को मैंने बंदी बना रखा। सूर्य और चंद्र मेरी ही आज्ञा से प्रकाश करते हैं। ये उठार संभालते हैं। फिर भी मैं इसकी विभूषा से डर जाऊं, कदापि नहीं। न लोहा ही रहेगा, तो पड़ेगी छुरी फूल कर, तो बनेगी बांसुरी टूटकर। उखाड़ो वृक्ष ही करके पड़ेगी चाल फिर कैसे। कदापि नहीं होने दूंगा, अपने काल को मैं जाने नहीं दूंगा। देवी अब लागे के हाथ में थे, ऊपर से कठिन कुठारी थी, अथवा भाई के हाथों से पर नहीं बहन बेटा। भैया आज मैं क्या देख रही हूँ भैया। भैया मेरा कोई दोस्त कुछ नहीं। भैया मेरा कोई अपराध कुछ नहीं। भैया मेरा कोई दोस्त भी नहीं, अपराध भी नहीं, आपका क्या मस्तक फिर गया है। हाँ देवी, आज ये मेरा मस्तक फिर गया। फिर हुआ मस्तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े निकाल देगा, तब तक न होगा। हे भैया मेरे हाथों की मेहंदी को देख, मेरे पाँव की महावर को देख, अरे भैया मेरे मांग के सिंदूर को देख। हे भैया मेरे आंखों के काजल को देख। भैया आंखों का काजल, का सिंदूर मेरे लिए हाल हो चुका। हे भैया मैं न्याय चाहती हूँ, मैं ये अन्यायी हूँ। हे भैया मैं एक गाय हूँ, हुआ बाबा शेर हूँ। आप देख रहे हो जगत के रहने वालों, हे जगत के रहने वालों, आंखें बंद कर लो तो तुम्हारे लग्न मंडप पे चिता दुल्हन की जलती है। हे भैया आप तो जानते हैं कि मैं मायके से ससुराल जा रही हूँ, और भैया आज मुझे इस रथ से आपने इस पृथ्वी पे पटक दिया। हे भैया मुझे अवगत कराओ भैया कि आज आप मेरे कुलदीप भाई हैं, मैं आपकी बहन हूँ। भाई बहन में ऐसी निखराई क्यों है भैया। हे भैया तुम जानते हो कि आज मैं अपने मायके से ससुराल जा रही हूँ। हे भैया आज जा के पकड़ी बनी सुमन के बड़े भैया की खत चलती है, गर्दन पे रहेगी। चलेगी आज ये गर्दन फड़ेगी। हे भैया तुम तो जानते हो कि पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं,
कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। अरे घी जला उबल कर भी बुझाने को जो करता है सारे जग का, आज तू चला उसे मिटाने को। मिटाऊंगा, ये कागज की नाव दरिया में मिटाऊंगा। हे भैया, तुम तो जानते हो भैया कि आज आपने ही मेरे हाथों में मिट्टी रखवाई है। यदि भैया तो दिखा अपना बल चक्रधारी का, मुझे भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। चक्रधारी को एक चक्कर लगा दूंगा, चक्कर में पड़ा रहेगा। समझ भैया मुझे मत मारो भैया, मारो भैया। आज होगा वही जो मैं चाहूंगा, कोई बचा नहीं सकता। तभी कहा वसुदेव ने प्रेम विनय के साथ। ये राजवान से आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं। ये समय मार्ग से हट जाओ, कौन बचाओ। ये राजवान से तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, देवकी अभी मंगल के ग्रह में है। बाधा जो तुमने था कंगन, बाधा इसके घर में है। प्राणवीर धीर कल से सुभग, तुम हो वीरों के माने में। शोभा तुम्हें मिल सकती है, अब लाकर हाथ उठा। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, जो तुमने इसके हाथों में कंकन बांधा था, अभी इसके हाथों में बंधा हुआ है। तुमने इसकी लटों को अपने हाथों से संवारा था ना, तो अभी बंधी हुई है। और जान रहे हो, इन वीरों को शोभा नहीं देता है, नहीं है धर्म क्षत्रिय का जताए जो अपना पारे, नहीं है कर्म क्षत्रिय का उठाए। जागी थी मैं भोलवा, ये नहीं जरूरत है चूड़ियों की, इनका नहीं होगा पैसे। तुम हमारे मित्र भी हो, और मित्र यदि गलत मार्ग पर जाता है तो उसे समझाने का धर्म बनता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अब तो ज्ञानी हो, विचार करो। इन स्त्रियों के ऊपर आप कहा कर रहे हो, इस शोभा नहीं दे रहा है। और फिर एक तुम्हारी बहन थी, परंतु अब नहीं। उससे पहले ये हमारी पत्नी है। पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है, धर्म बनता है। और इसके साथ आप अत्याचार करें और मैं यही देखकर खड़ा रहा, कदाचित नहीं हो सकता। तुम्हारे उपदेश नहीं सुनना चाहता। वे महाशय अपनी पत्नी के साथ हो रही से सत्ता होने के लिए आज इस स्थान में नहीं दो अर्थियां उठेगी। क्या कहा? दो अर्थियां उठेगी? अरे हमें उसका भी कोई भय नहीं है। शोरवीर कभी भी मरने से डरते नहीं है। सुनो तन से क्या कहा तुमने? मैं इसके आगे सत्ता होना चाहता हूँ, नहीं, मैं अपने धर्म को निभाना चाहता हूँ। क्योंकि पत्नी पति के आगे प्रताड़ित की जाए और वो पति अपने नेतृत्व के द्वारा देखता रह जाए, उसे धिक्कार है। एक बार नहीं 100 बार उसे धिक्कार है।
हे भैया, अरे दोस्तों मेरा नहीं, आप बदली करना चाहते हैं तो आप मेरा वध करें, क्योंकि कहा गया पत्नी वो बड़भागिनी होती है जो पति से पहले मरती है। सत्य ग्रंथ उठा कर देखो विवाह सागर से करती है। हे भैया, यदि मारना है तो आप मुझे मारिए। नहीं यार, ये क्या दोनों अखियां उठेंगी, समझ आओ बच्चे। हे भैया, और बिंदिया सुहाग के मेरी चुराओगा, छीन के सुहाग मेरा बिंदवा बनाओगा। बिंदिया सुहाग के बिंदिया सुहाग के मेरी चुराओगा, छीन के सुहाग मेरा बिंदवा बनाओगा। योगी कहेंगे कैसी दुल्हन है आई, योगी कहेंगे दुल्हन है आई, मौत पिया के अपने सगले आई। आते कलंक दिखा मेरे लगाओ ना, छीन के सुहाग मेरा बिंदवा बनाओ। गलती समझ आओ, मेरा लज्जा नहीं है? अरे तू ये भी नहीं जानता है कि तू जिसके घर का प्रहार करता है ये रिश्ते में तेरे कौन है? मुझे याद नहीं, आगत करो। तुझे ये भी नहीं याद है ये रिश्ते में तेरी बहन और ये बहनोई है। आते नहीं, ये है देवरी, ये है मेरी। तू नहीं जानता, तेरी इस हरकत की वजह से, तेरी इस नादानी की वजह से मैं तुझे अभी सब कारागार में डलवा सकता हूँ। इसके आगे से किसकी वजह से? मथुरा में महाराज कुंभसेन के आगे से। राजा होता कौन? राजा वो होता है जिसके प्रजा का भरा हुआ राज होता है, जिसके पास। वाह 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 वाह, तुम्हारे सर पे ताज है, ये मेरे लोग मथुरा के राजा हो। हे मेरे पिताजी, ये तुम्हारा ताज झूठा हो गया, ये तुम्हारा राज झूठा हो गया। आओ ताज मुझे, मथुरा का राजा बनाओ मुझे। तुझे को मैं कदाचित राजा नहीं बना सकता, क्योंकि तू राजा बनने योग्य नहीं है। अरे मेरे सम्मुखी इतना रथ लग रहा है। अरे लाओ, ये ताज लाओ, ताज लाओ। कभी नहीं, एक बार भी मैं कभी नहीं दे सकता। इससे अच्छा और मुझे भी शब्द से उच्चारण करेगा। वो पुत्र एक कपूर होता है जो अपने पिता का बुद्धा करना दादा की पिता वृद्ध हो जाता है, लेकिन पुत्र का एक धर्म नहीं होता उसका बुद्धा कहे, और जो मुझे बुद्धा कह रहा है पिता
ज्ञान न रहेगा, ये किससे कही जाए मुझे ज्ञान? मैं तुझे पूरा समझा रहा हूँ, तू ये जो कार्य कर रहा है ये सदा सदा के लिए छोड़ दे या अर्थ करना बंद कर दे, इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा नहीं, जो मथुराबाई राज जल चाहेगा। इस बुद्धि को बंदी बना लो, सात कारागार में डाल दो, मेरे आदेश का पालन करो। महाराज, किया गया आपकी अर्चित आज्ञा का पालन किया। संकेत पाते हुए महाराज बसदेव देवकी को बंदी बना दिया। वो आपकी आज्ञा पालन में चाहिए महाराज, क्योंकि जिंदगी के पास से मेरा इतने से इतना बड़ा हुआ हूँ, रग रग में इनका नाम भरा हुआ। कानून महाराज के हाथ तो मेरे हाथ टूट जाए, दिखाए महाराज को आंखें तो मेरी आंखें फूट जाए। तो मैं चाकूदार हूँ, परंतु ऐसे अधिक नहीं जो अपनी बहन बहन को बंदी बना दूं। मैं गाय हूँ, परंतु ऐसे अधिक नहीं जो महाराज को बंदी बनाने के लिए मेरी आज्ञा कहा हो। हाँ महाराज, बेटी बात करते, अरे कौन नहीं मुझे आता, कौन नहीं है इस जगत का, मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे करता है। आज मेरे मुंह से मुंह लगा रहा तो सुनो खड़ी मित्र चंचल दिया सुख मेरा क्या डाले शेर जो मुंगोरी करे कांडे भाग के लिए मर जाना स्वीकार है मुझको, छोड़ू अपना भाग तो धिक्कार है मुझको। सीख 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 जरा छोटे से सेवक से सीख चुका, अब तुम्हें सिखाना बाकी है। बुद्ध को कारागार में डाल दो, इसे मच्छर नोच नोच के खा जाए। तू मुझे बंदी तो बना रहा है, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूँ, क्योंकि तू नहीं जानता है पिता पुत्र के लिए क्या नहीं करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लड़ाता लाल है, अंत में मेरी संपत्ति का मालिक बनाता है। ये तो पिता का अधिकार होता है। पिता के पुत्र का तो हाथ में दे दो, हाथ में हाथ नहीं गले में तो का हाथ दे दो। और जब एक दूल्हे पिता का श्राप है, तू कभी न पाएगा, किसी देवी का तेरा अस्तित्व बिताएगा। भीड़ में आएगा, बताएगा। युवराज कंसुर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कहो क्या करना चाहती हो? हमें यह अवगत कराए कि आप बेटी को क्यों मारना चाहते हो। तुम्हें क्या नहीं हुआ? देवी के उदर से होने वाली अत्यंत संतान मेरा काल कहा गया, इसलिए मैं देवी को ही मारूंगा। मेरा काल नहीं होगा। हाँ महाराज, मैं मानता हूँ आपका देवी का अष्टम काल जो है आपका काल है, न कि देवकी। आपको भय देवकी से नहीं बल्कि देवकी के पुत्र से है। तो महाराज, हम तुम्हें वचन देते हैं, देवकी के समस्त पुत्र को हम तुम्हें समर्पित कर देंगे महाराज। काल में डाल देगा, विश्वास नहीं, विश्वास चाहिए या प्रमाण। महाराज, ये तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है
तो मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, मगर समुद्र में पहाड़ों पर मगर जाए, मैं वही क्षत्रिय कुमार रहे जो अपने वचन से उतर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। क्षत्रिय कुमार अपने वचन से विचलित नहीं। ठीक है, मुझे विश्वास हुआ है कि मेरे आदेश का पालन करना होगा। तुम्हारा बंदी बना करके अपनी कारागार में रखूंगा। ठीक है महाराज, हमें स्वीकार है। तो ठीक है, सेवा इन दोनों को बंदी कारागार में डाल दो और कारागार के सबके ताला लगा दो। वसुदेव का अलग हो गया कंस, इस प्रकार से बच सका हरि माया का। इधर देवकी और वसुदेव को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी के साथ जेल खाने में डलवा दिया गया। और इधर प्रथम पुत्र की तैयारी थी। महाराज, अरे महाराज आप कहाँ हैं? कहो निराय, क्या समाचार है? तुम कुत्ता हो, तुम दुष्ट हो, तुम बदतमीज हो। क्या बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके पिता बोल रहे कारागार में ही। कारागार में बुद्धा बोल रहा। महाराज हम तो आप भगवान हो गए, भगवान। अब आप राजा हो गए, राजा। मुझसे बढ़कर के संसार में कोई नहीं हो सकता। ये धराधाम पाताल मेरी ही दिशा से जीते हैं, मेरे पैसे नहीं और बकरी चले। ठीक है महाराज, मैं आपके आदेश का ऐलान करता हूँ। ऐलान कर दो, जो भी चंदा लगाएगा तेरे नाम पर, यज्ञ करेगा उसके नाम पर। ठीक है महाराज, जाइए आप। सुनो सुनो, देखिए आपको चंदन धारण करना है तो महाराज कंस के नाम का, अगर आपको यज्ञ करनी है तो महाराज कंस के नाम की, अगर आपको कथा भागवत सुनना है तो महाराज कंस के नाम का। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका सर घर से अलग कर दिया जाएगा। तो कंस भगवान की। ये बताओ पुराने जमाने के महाराज कौन थे? पुराने जमाने के महाराज शायद महाराज उग्रसेन। उग्रसेन थे। हाँ। इधर आओ। महाराज पुराने जमाने के थे उग्रसेन। जमाना पुराना चला गया, नए जमाना आ गया। नए जमाने के महाराज जानते भगवान कौन है? कंस भगवान। हाँ, आपको बताओ कि कंस भगवान की पूजा करो। विधि बताओ। विधि बताओ। हाँ। एक सोने की प्रतिमा बनवाओ। भैया भैया सोना बहुत महंगा है। सोना महंगा है तो आप चांदी की बनवाओ। चांदी भी महंगी है। तो पीतल की बनवा लो। वो भी महंगी। हारमोनियम की। वो भी महंगा है। अरे भैया भैया, सब कुछ महंगा ही है तो मिट्टी की बनवा लो। आजकल कहाँ मिलेगी? अच्छा, वो भी महंगी है, पैसे पैसे से आती है, कोई बात नहीं। तो आप एक भैंसा जानते हो? भैंसा, सुना है। भैंसे के गोबर की प्रतिमा बनवाओ। वो बन जाएगा। बन जाएगी। उसके आगे घी के चिराग जलाओ। घी? हाँ, घी देवता तरह तरह खाने को नहीं मिल रहा है। तो जलाने के लिए कहाँ से लाओ? कोई बात नहीं। अगर घी नहीं है तो रिफाइंड चलाओ। रिफाइंड महंगा। सरसों का तेल, वो भी महंगा। डीजल मिट्टी का तेल महंगा है। धूप बत्ती अगरबत्ती वो भी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, तो मैं बताऊं, दूसरी बात। आप एक साइकिल की दुकान पर जाओ। हाँ। एक पुराना टायर लाओ। आया। कंस भगवान
भगवान के आगे सुलगाओ, कंस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, बोलो कंस भगवान ठीक है। चलो आगे का कार्य करते हैं भैया। और इधर प्रथम लाल जब देव की जायो, ले वसुदेव कंस पहिया। इधर प्रथम पुत्र देवकी के प्रथम संतान होती है और वसुदेव जी उस संतान को लेकर के अपने वादे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार कंस के दरबार में पधारते हैं। इधर वसुदेव संतान को लेकर के आज हम महाराज कंस के प्रथम द्वार पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हो चुका है। हम अपने वचन के अनुसार अपने इस पुत्र को महाराज कंस को समर्पित कर देंगे। ओ प्रणाम फूफा जी, प्रणाम। कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो दीवान जी। कहिए हमारे लिए क्या आदेश है? दीवान जी जाओ महाराज को अवगत करा दो, कुंवर वसुदेव मिलना चाहते हैं। ठीक है, महाराज के जीवन की जयकार हो। महाराज प्रथम द्वार पर कुंवर वसुदेव प्रथम पुत्र को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, उन्हें दरबार में लाया जाए। आइए, आपका मथुरा में स्वागत है। महाराज कंस आपकी जयकार हो। कल्याण हो, कहो। महाराज मैं अपने वचन के अनुसार प्रथम पुत्र को लेकर आपके समीप उपस्थित है। लीजिए, ये हमारा प्रथम पुत्र आपको समर्पित है। लाल को देखी कंस हंस दिया, अजाने कछु अपराध न कीना। वाह ये मुझे देख करके हंस रहा, ये अबोध है, अनजान है, सभी विद्याओं से अनभिज्ञ है। ये किसको क्या जाने, ये मेरा काम नहीं हो सकता। देवकी के उदर से होने वाली एकदम संतान मेरा काम। ये तो उठा भाई, फिर ये मानता लोग मेरा कर ही क्या सकता। ये पिछाड़ का शरीर बलवान है, ये सिवान है। कुमार वसुदेव, इसे ले जाओ, मैं तो जीवन दान दे रहा। इसका लालन करना, पालन करना, सारे जीवन इसका तुम सुख पाना। मैं इसे जीवन दान दे रहा। ठीक है महाराज। जिस समय हो उत्तम संतान, वह लेकर सीधे आना। अवश्य महाराज। कौन कहता है कि कंस के हृदय में दया नहीं है? अवश्य है। आज उसने हमारे पुत्र को जीवन दान देकर ये सिद्ध कर दिया है, उसके हृदय में भी दया है। हमें इसको ले जाकर देवी को देना चाहिए। अरे फूफा जी, कहो दीवानी। लाओ, हमको भी दे दो थोड़ा, हम भी अपनी गोद में खिला लें। ठीक है, लीजिए दीवानी। लाइए लाइए। अरे 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 ओ अरे 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 लीजिए फूफा जी, लीजिए। सूसू कर दिया, सूसू कर दिया। लौट पड़े वसुदेव जब ले अपना सुकुमार, तत्मूर्ति नारद यहाँ करने लगे विचार। इधर
नारद जी मन में विचार करते हैं कि यदि इसी प्रकार से कंस दया की भावना दिखाता रहा तो इसके पापों का भरा कैसे भरेगा। तो इसलिए नारद जी कंस के दरबार में जाकर के कंस को समझाते हैं कि प्रथम लाल और अष्टम लाल एक अष्टकमल पुष्प मंगवाकर चारों तरफ से उसको गिनती करवाते हैं और पूछते हैं इसमें से पहला कौन सा है और अंतिम कौन सा है। इस प्रकार नारद जी जाकर के कंस को समझाते हैं और इसी प्रकार 6 पुत्रों का वध कंस कर देता है और सप्तम पुत्र गर्भ नष्ट हो जाता है और अष्टम पुत्र की तैयारी होती है। इधर जेल खाने में वसुदेव और देवकी विचार कर रहे होते हैं और सेवक सभी पहरा दे रहे होते हैं। इधर देवकी और वसुदेव जेल में होते हैं और सभी पहरेदार पहरा दे रहे होते हैं। स्वामी, मैंने एक सपना देखा है स्वामी। ये जो चमक रही दीवार इसे देख रहे हैं, इसमें से एक ज्योति आई, वे मेरे गर्भ में ही समा गई। मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है कि प्रभु का अवतार होने ही वाला है। देवी, तुम सत्य कह रही हो। अवश्य अब ये पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही है। क्यों न हमें उन प्रभु को याद करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। अवश्य हमारी पुकार को सुनेंगे और इस धराधाम पर आएंगे, हमें इस कष्ट से निवारण करेंगे। क्यों न हम उनके चरणों में अपनी वंदना करें। निर्बल के प्राणी पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राणी पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राणी पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे हैं, जगदीश हरे। और देखिए 5 मिनट की लीला और से सोची है। सभी लोग लीला देखकर प्रसाद बागत पश्चात होने के लिए प्रस्ताव करेंगे। 5 मिनट की लीला और शेष है। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई प्रभु। मैं इतनी अभागन हूँ, इस सत्य कारागृह में मैं आपको 2 पुष्प भी अर्पण नहीं कर सकती हूँ। तो हे प्रभु, आप मेरे आंसू को स्वीकार करें। हे माता जी और पिताश्री, भाव का भूखा हूँ, भाव के सारे है। भक्ष्य हम मुझको भजे तो भक्ष्य बेड़ा पानी। हे पिताजी, गोकुल में माया ने जन्म लियो है, कन्या लाई कंस को दीजो, ताकि हमारो नाम लीजो। आप शीघ्रता से हमें गोकुल में पहुंचा दो। हे प्रभु, आज ये कैसी आप आज्ञा दे रहे हो जो मैं आपके आदेश को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। आप तो देख रहे हो हमारे हाथों में हथकड़े, पांवों में बेड़े और गले में तोप पड़ी हुई है। फिर इतना ही नहीं, कंस के यहाँ जहाँ पर 1000 पहरेदार थे, वहाँ 7,000 पहरेदार कर दिए गए हैं और हम 7 भक्तों के अंदर बंद रहे। फिर प्रभु, हम आपको किस प्रकार से गोकुल में पहुँचा सकते हैं? इसलिए हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। पिताश्री,
हथकड़ी बेड़िया जंजीर तोड़ूंगा, उस दुष्ट कंस को जल्दी ही जल्दी खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। आप शीघ्र से हमें गोकुल में पहुंचा दो। हथकड़ी और बेड़िया सब माया रूपी टूट जाएंगी पिताश्री। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, आज हम आपकी आरती करना चाहते हैं। केवल आज के बाद जब तुम गोकुल चले जाओगे, पता नहीं कितने दिवसों के बाद में हमें दर्शन दोगे, इसलिए हम कुछ नहीं तो आपको नमन तो कर सकते हैं। और आइए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए सामने सरकार की जय हो। आइए सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव के साथ में आरती करते हुए चलेंगे। अरे हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी